नमस्कार दोस्तों। बहुत पहले एक नोटिस वायरल होता है। कहा जाता है कि आरआरबी एलपी की वैकेंसी आने वाली है और वैकेंसी की संख्या भी बता दी जाती है कि 11,127। हमने भी वीडियो बना के इसके लिए पोस्ट किया था और हमने कहा था कि धुआं ऐसे नहीं उठता, उसके पीछे कहीं ना कहीं आग लगी होती है। और आज सच्चाई सामने आ गई कि सच में हम लोगों ने जो वीडियो बना के डाला था वायरल वीडियो को, उस वीडियो की सच्चाई सामने आ चुकी है। सच में वैकेंसी आपके सामने उतनी ही वैकेंसी है जितनी वैकेंसी हम लोगों ने आपको बताया था। तो जब भी कोई वैकेंसी आती है उसमें यही सब चीज़ चलता है ना कि भैया आयु कितनी होगी, योग्यता कितनी होगी, सिलेबस क्या होगा, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, क्या नया कुछ बदलाव हुआ, इन सब के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। एएलपी का आपको पता होगा असिस्टेंट लोको पायलट, अर्थात जब हम ट्रेन उड़ाते हैं या ट्रेन चलाते हैं, उड़ाने वाले चीज़ों को पायलट और नहीं उड़ाने वाली चीज़ों को लोको पायलट। अर्थात ट्रेन चलती है तो लोको पायलट के नाम से जाना जाता है और प्लेन उड़ती है तो पायलट के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ हम उस नाम को ड्राइवर, यानी हम कहते हैं कि रेलवे ड्राइवर की वैकेंसी आई है, तो उसी प्रकार हम इसको लोको पायलट के नाम से जानते हैं। अब हम समझते हैं कि पूरे नोटिफिकेशन को एक बार रीड करके पता चलेगा कि हाँ क्या क्या। जैसे देखिए यहाँ जो आपके पास वैकेंसी है रिक्वायरमेंट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट की, एएलपी जिसको कहा जाता है, डिटेल सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस, यानी जोन वाइज निकलता है कि अहमदाबाद है, अजमेर है, भोपाल है, इन सब जोन वाइज की वैकेंसी आपके सामने निकल के आती है और वैसे आपको पता चलता है। ठीक है, तो इसी को डिटेल करने के लिए हम यहाँ खड़े हैं कि क्या क्या कैसे करना है। तो देखिए ये सब आपको एक पेज दिया हुआ है कि केस पर कौन सा डिटेलिंग आपको किया गया है। सबसे पहले हम समझते हैं भैया कि हमारा जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो कब से स्टार्ट हो रहा है, तो उसको हमें समझना है। तो डेट ऑफ, देखिए इंडिकेटिव नोटिस इन एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में देखिए 21 मार्च ये दिया हुआ है कि मार्च महीने में इसकी चर्चा हुई थी। ओपनिंग डेट एंड टाइम ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन का हो रहा है जो 15 मई से स्टार्ट हो रहा है और क्लोजिंग डेट 14/6 तक। जनरली 1 महीने का समय हर फॉर्म को भरने के लिए मिलता ही है, तो इस फॉर्म को भरने के लिए आपको 1 महीने का समय मिल रहा है। इसके बाद कहा जा रहा है कि लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन फी पेमेंट फॉर सबमिटर, आपको 16/6 का लास्ट डेट मिल जाएगा पेमेंट सबमिट करने का। डेट ऑफ मॉडिफिकेशन विंडो फॉर करेक्शन, ये हर फॉर्म में आपको देखने को मिल रहा है आजकल कि दिया हुआ है कि आप 17/6 से लेकर 26/6 के बीच में अगर किसी प्रकार का कोई दिक्कत हुआ है फॉर्म भरते समय तो उसमें बदलाव आप कर सकते हैं। लेकिन हर चीज़ को बदलाव नहीं किया जाता है, कुछ कंडीशंस होता है, वो सारा आपके फॉर्म में दिया है। तो कभी भी कोई फॉर्म आए और आपने तैयारी ढंग से की, उस फॉर्म को भरना है, तो पूरे नोटिफिकेशन को एक बार डिटेल करके पढ़िएगा जरूर। ये आपके लिए बड़ी काम का चीज़ होता है, कहीं कुछ छूट ना जाए क्योंकि आपके लाइफ का सवाल है। ठीक है, आगे आपके लिए क्या क्या जरूरी है मैं सबको बताते चलता हूँ। यहाँ देखिए पोस्ट जो है आपका नाम एएलपी है, पे लेवल इन 7 पीसीसी लेवल 2 है, इनिशियल पे आपका 19,900 है। तो देखिए अगर बेसिक पे आपका 19,900 है और आपको पता है कि इसमें डीए को ऐड किया जाता है, तो अगर ट्रिप ट्रेनिंग की बात करें तो 19,900 और इसका 60% आपका डीए चल रहा है, तो इसको जोड़ लीजिए तो हमारे ख्याल से 30-35 हज़ार के आसपास आपको ट्रेनिंग में इसकी सैलरी मिल जाएगी। उसके बाद जब आप ज्वाइन कर लेंगे तो वहाँ बहुत अलग अलग चीज़ें मिलती है, मेडिकल होता है, एचआर होता है, दिस दैट जो भी होता है, तो वो आगे जाके मिल जाएगा। एज की बात करें तो जनरल का एज हमेशा दिया होता है 18 से 30 साल आपकी एज है ना, 18 मिनिमम है, मैक्सिमम 30 साल के कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और टोटल वैकेंसी कितनी है, 11,127। इसके बाद आपका दिया हुआ है कि कैंडिडेट वेटिंग फॉर फाइनल रिजल्ट ऑफ प्रिस्क्राइब एजुकेशनल टेक्निकल क्वालिफिकेशन आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई, यानी कोई ऐसा व्यक्ति जिसका रिजल्ट फाइनल नहीं हुआ है, वो रिजल्ट का इंतजार कर रहा है या अभी भी कोर्स कर रहा है, अपियरिंग में है, तो भैया उनके लिए फॉर्म नहीं है। आप फाइनल रिजल्ट लेके आएंगे तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, वरना उसके लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे। ये सारा डिटेल आपके पास दिया हुआ है। इसके बाद मैंने मुख्य मुख्य चीज़ों को लगाया ताकि आपको समझ में आ जाए। यहाँ वही चीज़ें दी गई हैं जो ऊपर मैंने आपको पढ़ के दिखाया है कि अगर आप किसी प्रकार का कोई दिक्कत आपको होता है आफ्टर द सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड पेमेंट ऑफ रिक्वेस्ट फॉर सक्सेसफुली, इफ ए कैंडिडेट विशेस टू फर्दर मॉडिफाइड चेंज और करेक्ट एनी डिटेल एक्सेप्ट डिटेल फील्ड इन क्रिएट एन अकाउंट एंड ऑल्सो चूजिंग आरआरबी, ही सी में डू सो बाई पेइंग ए मॉडिफिकेशन फी 250, यानी 250 रुपये आप दे के, रिफंडेबल नहीं है ध्यान रखना, फॉर इच ओकेजन फ्रॉम 17 to 26 आप इसमें सुधार करवा सकते हैं। 250 रुपये फाइन आपको देना है, तो उससे अच्छा है कि आप पहले ही फॉर्म को अच्छे से भरिए ताकि आपको फाइन ना देना पड़े। इसके बाद यहाँ है निगेटिव मार्किंग, देयर विल बी निगेटिव मार्किंग 1/3 मार्क फॉर एवरी रॉन्ग क्वेश्चन, ये तो पहले से भी था रेलवे में कि 1/3 निगेटिव मार्किंग अप्लाई होता है। उसके बाद एक और चीज, देयर सेल बी नो निगेटिव मार्किंग कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट सीबीडी एटी, यानी साइको टेस्ट जो होता है ड्राइवर में एएलपी में, उसमें आपको निगेटिव मार्किंग अप्लाई नहीं किया गया है। क्लियर है। इसके बाद आपको जानने के लिए कौन सी चीज़ें हैं वो मैंने टिक करके रखी हैं। यहाँ देखिए, यहाँ एक इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका मेडिकल में A1 मेडिकल स्टैंडर्ड जो दिया हुआ है, फिजिकली फिट इन ऑल रेस्पेक्ट,
क्या दिया, डिस्टेंस विजन 6/6 होना चाहिए, तो बहुत पुराना नियम है, आज का नियम नहीं है। इसमें लिखा हुआ है कि विदाउट ग्लास विथ फॉग टेस्ट, फॉगिंग टेस्ट में आपका आना चाहिए। नियर विजन आपका जो है 0.6, ये थोड़ा सा ज़्यादा होता है क्योंकि इस मेडिकल वाले लोग ज़्यादा समझ पाते हैं, है ना। मस्ट पास टेस्ट फॉर कलर विजन, बाइनोकुलर विजन, फील्ड ऑफ विजन, नाइट विजन, मेसोपिक विजन, इस सब भाई आपको मांगा गया है कि भैया ये सब चीज़ चाहिए, क्योंकि आंखों का बढ़िया होना जरूरी है, क्योंकि आप ट्रेन चला रहे हैं जहां आपके पीछे हजारों की संख्या में लोग बैठे होंगे, तो भैया ये तो जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। तो ये बेहतर वो जानते होंगे जो रेलवे की तैयारी करके या कोई एग्जाम निकाले भी होंगे। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या दिया है, SC/ST कैंडिडेट के बारे में क्या दिया, एज रिलैक्सेशन में तो भैया 5 साल होता है, OBC नॉन क्रिमिनल ईयर कैंडिडेट होता है 3 साल होता है। तो ये कोई नया चीज़ नहीं है, वो हर वही चीज़ है जो आप पहले से देखते आए हैं कि हाँ जनरल से आपका OBC या SC/ST का एज जो होता है थोड़ा ज़्यादा लिया जाता है। अगर जनरल 30 साल है तो भैया 35-33 ये वाले हो जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है, अलग से कुछ नहीं है आपके लिए। इसके बाद एक जानकारी आपके पास है, वही जानकारी है फॉर ऑल कैंडिडेट एक्सेप्ट कैटेगरीज मेंशन बिलो एट सीरियल नंबर 2, आउट ऑफ द फी 500 एंड अमाउंट ऑफ 400 शैल बी रिफंडेड ड्यूली डिडक्टिंग बैंक चार्ज ऑन अपियरिंग इन फर्स्ट स्टेज CBT। देखिए ये तो नियम आपको पहले से पता है कि आपका फी लगेगा 500, लेकिन अगर आप एग्जाम दे देते हैं तो उसमें आपका 400 क्या हो जाता है जी, रिफंड हो जाता है, ठीक है। फॉर कैंडिडेट हु बिलोंग टू SC/ST एक्स सर्विसमैन, फीमेल, ट्रांसजेंडर, माइनॉरिटीज और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास EWS EBC है, कॉजेंट टू कैंडिडेट्स EBC शुड नॉट टू कंफ्यूज विथ OBC और EWS। यहाँ भी कह रहा है कि दिस फी ऑफ 250 शैल बी रिफंडेड इन ड्यू टू कोर्स ड्यूली डिडक्टिंग बैंक चार्ज एंड अप्लीकेबल ऑन अपियरिंग इन फर्स्ट स्टेज CBT। वही बात यहाँ भी बताया जा रहा है जो बात आपको वहाँ बताया जा रहा है। देखिए रेलवे ने नया नियम निकाला है, सबको पता होगा कि जब आप एग्जाम देंगे तभी, एग्जाम नहीं देंगे तो रिफंड नहीं होता है, एग्जाम देंगे तभी वो रिफंड होकर आपके खाते में आता है। इसके बाद आपका क्या है आपको जानने के लिए, आइए आगे देखते हैं कि आपके काम का और क्या चीज़ है। यहाँ आइए, देखिए आपको पता है कि आपके एग्ज़ाम का जो शेड्यूल है वो कितने तरह से होगा, यहाँ दिखा देता हूँ मैं। तो देखिए एग्जाम कितने पैटर्न में होगा जी, तो फर्स्ट CBT 1 हो जाएगा, फिर सेकंड CBT 2 हो जाएगा, फिर कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट यानी साइको टेस्ट हो जाएगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन हो जाएगा। यानी 5 स्टेप से आपको गुजरना पड़ेगा, तब जाके आप ALP की वैकेंसी को मतलब ALP की नौकरी को ले लेंगे। क्लियर है। CBT 1 में आपको क्या बताया गया पैटर्न सिलेबस में, यानी 60 मिनट का एग्जाम होगा, 75 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन मतलब क्या कह रहे हैं, 1 मार्क पर क्वेश्चन दिया हुआ है ना। 75 नंबर के क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, 75 क्वेश्चन 1 घंटा में आपको सॉल्व करना है। नेगेटिव मार्क को भैया 1/3 आपको लागू ही होगा, निश्चित है। नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स विल बी डन फॉर CBT हेल्ड इन मल्टीपल शिफ्ट, आपका हो सकता है नॉर्मलाइजेशन का, कोई दिक्कत नहीं है, पहले से आप सुनते आए हैं। मिनिमम पास परसेंटेज फॉर एलिजिबिलिटी, देखिए इसका पासिंग मार्क्स चाहिए, UR और DWS 40%, OBC को 30%, SC/ST को 30%, ST को 25%। इसके बाद इसमें सिलेबस जो दिया वो दिया है भैया 3 ही सिलेबस है। पिछली बार जब एग्जाम हुआ था तो आपको याद होगा रेलवे के एग्जाम में बहुत सारा मैटर उठा था कि GA के क्वेश्चन आ ही नहीं रहा है भैया, साइंस के क्वेश्चन इतना आ रहा है। तो इस बार क्या किया है कि हटा ही दिया है, मैथ्स, मेंटल एबिलिटी और जनरल साइंस, यानी 3 ही से सिलेबस आपका पूछा जाएगा। दिस सिलेबस अंडर द सेल कवर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंस ऑफ 10th स्टैंडर्ड लेवल। मैथ्स, रीजनिंग और साइंस के क्वेश्चन आपके CBT 1 में आएंगे। इसके पहले GK भी GS आता था, नहीं आएगा, खत्म हो गया। सेकेंड स्टेज में क्या कह रहा है भैया, इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, तो देख लीजिए इसका भी एग्जाम पैटर्न के बारे में क्या दिया है। CBT 2 सेल कंप्रोमाइज 2 पार्ट्स, यानी पार्ट 1 और पार्ट 2 में इसका एग्जाम होता है। पार्ट 1 में 90 मिनट 100 क्वेश्चन, पार्ट B में 60 मिनट 75 क्वेश्चन। नेगेटिव मार्क यहाँ भी वही होगा जो आपका वहाँ था। क्लियर है। इसके बाद आपको क्या जानना है, ये आपका जो दिया हुआ है, ये दिया हुआ साइको टेस्ट जो आपका होता ही होता है। रेलवे ड्राइवर में तो कंपलसरी है कि साइको टेस्ट भैया निश्चित ही होता है। क्या और कुछ आपकी जानकारी के लिए है यहाँ या नहीं है। हाँ, वैकेंसी की जहाँ तक बात करें तो देखिए वैकेंसी कितना है, तो आपको पता है कि रेलवे की वैकेंसी जोन वाइज आती है, ये सब दिया हुआ है। टोटल जो वैकेंसी आपका है यूआर की वैकेंसी जो दिया हुआ है वो 4860 है, यानी जनरल क्लास के। SC के लिए 1746 है, ST के लिए 919 है, OBC के लिए 2598 है, EWS की 1004 है। टोटल आपका वह 11,127 बहाली है, ये आपका कन्फर्म किया हुआ है, यानी टोटल बहाली 11,127। और कोई जानकारी आपके लिए मुझे नहीं लगता कि इसमें है। तो इन सारी जानकारियों को इकट्ठा करिए और एक बार पूरा बढ़िया से रीड करिए और तब फॉर्म भरिए। फॉर्म भरते समय गलती ना हो, क्योंकि आपको अगली बार करेक्शन करना होगा तो 250 रुपया देना भी पड़ेगा, इसलिए उससे आपको बचना है। क्लियर है। चलिए मिलता है फिर किसी अन्य वीडियो में। थैंक यू सो मच।